Welcome students. See, in the previous video we have completed this unit. First part we have completed, second part also we have completed. So in today's video we'll start the third part. In third part there are counters, proportional, GM counters, scintillation and ionization. 4 counters are there. So all the 4 counters we have to study because all the 4 counters they have asked one by one for 4 marks. Okay, so in today's video we'll study first ionization chamber and then GM counter, and in the next video we'll study proportional and scintillation. Why we are studying this ionization chamber first? Because it has a link with this proportional counter. Okay, so if you understand this, then you will understand proportional and scintillation. So first we'll start with ionization and GM. Okay, so this is now ionization chamber counter. So what is what is happened in this counter? This is the construction of the ionization counter. Let me explain the construction first, then you will understand the aim and principle automatically. So in the construction, this is the chamber. Okay, this is ये chamber है, और ये chamber कौन सा है? मेटालिक सिलेंडर, इसको बोला है मेटालिक सिलेंडर, एंड इट एक्ट हैज कैथोड. अब कैथोड मतलब क्या होता है? कैथोड और एनोड मतलब पता है ना? एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव. अब इसको याद कैसे रखना है? एक मेथड है मेरे पास, याद कैसे रखना बताती हूँ मैं. सी, एनायन, अनायन, ANION, अनायन. अनायन मतलब क्या होता है? अनायन मतलब होता है नेगेटिव. अनायन, अनायन नेगेटिव कैसे? 2 बार ANION, 2 बार N आया है इसमें, 2 बार N आया है मतलब ये नेगेटिव रहेगा. और एनायन और कैटायन होता है, ये 2 होता है, एनायन और कैटायन. जब अनायन नेगेटिव है तो कैटायन पॉजिटिव रहेगा. ये हो गया. अब इसके बाद एनोड और कैथोड. ठीक है, ये 2 होता है, एक अनायन, कैटायन, एनोड और कैथोड. ये फिर क्रिस क्रॉस हो जाता है, प्लस इसका रहेगा, नेगेटिव इसका रहेगा. समझ में आ गया? नेगेटिव कैथोड का रहेगा, पॉजिटिव एनोड का रहेगा. ये याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे इसको याद रखना है. तो कैथोड हमारा क्या है? कैथोड हमारा है नेगेटिव और एनोड हमारा है पॉजिटिव. तो इसमें ये जो मेटालिक सिलेंडर है, इट इज़ एक्टिंग हैज़ ए एनोड, एंड इनसाइड दिस मेटालिक सिलेंडर, इसके अंदर हमने गैस कौन सी फील्ड की है? इसके अंदर हमने इसके अंदर गैस. अब इसके अंदर हमें कोई भी गैस लेनी है, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं, या कोई भी गैस ले सकते हैं, सिंपल एयर भी ले सकते हैं इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर. उसके बाद ये जो बीच का है, ये वाला है वायर, ये सेंट्रल वायर है. सेंट्रल ये कैसे एक्ट कर रहा है? इट इज़ एक्टिंग हैज़ ए एनोड. अब एनोड देखो, एनोड पॉजिटिव है, इट इज़ एक्टिंग हैज़ ए एनोड. ये कैथोड और ये दोनों भी कैथोड, और ये बीच वाला सेंट्रल मेटल वायर ये है एनोड. ठीक है, एनोड कनेक्ट है, देखो ये रेजिस्टेंस से कनेक्ट है एनोड, और यहाँ पे बड़े से कनेक्ट है. बड़ा वाला एनोड हमेशा बड़े से कनेक्ट होता है, और ये कैथोड, ये वाला मैंने कहा था कैथोड छोटे वाले से कनेक्ट है, मतलब नेगेटिव से. कैथोड हमेशा छोटे वाले से कनेक्ट होता है और एनोड हमेशा बड़े वाले से कनेक्ट होता है. तो ये भी कैसे याद रखना है? ये क्या है? नेगेटिव. छोटा वाला कैथोड नेगेटिव होता है ना? कैथोड नेगेटिव है मतलब सिंपल ऐसा, नेगेटिव है मतलब माइनस साइन. तो ये छोटा वाला ऐसे याद रखना, कैथोड मतलब नेगेटिव मतलब छोटा वाला, और एनोड पॉजिटिव होता है तो एनोड बड़ा वाला. इस टाइप से मैं याद रखती हूँ. ठीक है, ये एक टाइप है याद रखने का कि कैथोड छोटे वाले से कनेक्ट होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, छोटे वाले से कनेक्ट होता है, एनोड पॉजिटिव होता है और बड़े वाले से कनेक्ट होता है. अब ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन. रेसिस्टेंट आर है, ये एम्पलीफायर है, ये काउंटर है. ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है कि जैसे ही हम इसके ऊपर से, इस काउंटर के ऊपर से जैसे ही हम आयोनाइजिंग गैस पास करते हैं, आयोनाइजिंग पार्टिकल पास करते हैं, आयोनाइजिंग पार्टिकल इन द सेंस मतलब अल्फ़ा रेज, बीटा रेज,
है ना, गामा रेस, इस टाइप के रेस। अगर हम इससे कोई भी रेस पास कर सकते हैं, इसमें हमने लिखा है चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्यों लिखा है वो समझ में आ जाएगा तुमको अभी। इस काउंटर से हमें चार्ज पार्टिकल पास करना है। चार्ज पार्टिकल पास करने के बाद क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसको आयोनाइज करेगी, इसलिए उसको बोलते हैं चार्ज पार्टिकल, क्योंकि वो अंदर वाली गैस को आयोनाइज करता है। जैसे देखो, ये है, ये गैस का एटम, ये गैस प्रेजेंट है इसके अंदर, मतलब गैस प्रेजेंट है मतलब एटम से बना है, मतलब बहुत सारे एटम प्रेजेंट है अंदर। जब हम रेडिएशन चार्ज पार्टिकल, इसमें से जब चार्ज पार्टिकल पास कर रहे हैं तो वो चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट करेगा इस गैस के एटम पे। इस गैस के एटम पे इंसिडेंट करने के बाद उस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कैथोड बाहर, मतलब एक एनायन बाहर निकलेगा, एक कैटायन बाहर निकलेगा। देखो, ये चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट कर रहा है एटम के ऊपर। एटम के ऊपर इंसिडेंट करने के बाद ये जो ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल दे रहा है, मतलब ये एनायन बाहर निकल गया है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, मतलब बचा क्या, बचा पॉजिटिव एटम, मतलब कैटायन। सिंपल ये ऐसे लिखा है मैंने, लेकिन कोई भी आएगा लेकिन कैटायन नहीं रहेगा वो। मतलब ये यहाँ से जब रेडिएशन पास हो रही है, वो रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है गैसेस, जो गैस प्रेजेंट है उसके अंदर, और इंसिडेंट करने के बाद वो गैस ब्रेक डाउन हो रही है कैटायन और एनायन में। उसके बाद क्या होता है, जो कैटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिव, कैटायन पॉजिटिव मतलब वो मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। अब पॉजिटिव, इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दो फॉर्म हो गए आयन। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास मूव कर रहे हैं, ये इसके मेटल इलेक्ट्रोड के पास, और कैटायन जो है वो इसके पास मूव कर रहे हैं, सिलेंडर के पास मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो मूव कर रहे हैं मेटल के पास, मेटल एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव। और ये जो कैटायन है ये मूव कर रहे हैं मेटालिक सिलेंडर के पास, और मेटालिक सिलेंडर क्या है हमारा, वो है मेटालिक सिलेंडर कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव के पास मूव करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास मूव करेगा। कब, जब हम वोल्टेज लगाएंगे, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ही ये मूवमेंट होगा। अगर वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो ये फिर से जो ब्रेक डाउन हुए आयंस है, ये जो ब्रेक डाउन हुए आयंस है वो फिर से बाइंड हो जाएंगे, है ना। इसलिए वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा हमको। ऐसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, फिर ये अपने अपने रिस्पेक्टिव अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास मूव होगा सेंट्रल मेटल वायर के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा और इस पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, जैसे ही ऐसे मूव होगा इलेक्ट्रॉन, तो करंट फ्लो होना शुरू होगा, और वो करंट जो फ्लो होगा वो मेजर होगा एम्पलीफायर में। ठीक है, ये जो करंट फ्लो होगा वो मेजर होगा एम्पलीफाई में, और एम्पलीफाई में बाद में काउंटर में काउंट होगा, और हमें एक काउंटर में काउंट करने बाद हमें एक पल्स रेट टाइप मिलेगा, हमें एक ऐसे पल्स टाइप मिलेगा, इस टाइप में ऐसे पल्स टाइप में मिलेगा। ठीक है, पल्स टाइप में मिलेगा, तो उससे डिटेक्ट कर सकेंगे हम लोग कि ये जो हमने ऊपर से चार्ज पार्टिकल पास किए वो कौन सी है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें। ठीक है, जो क्या मिलेगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें गैस के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है इस चैम्बर में, हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो चार्ज पार्टिकल हम लोग सिलेंडर के ऊपर से पास कर रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और ये पल्स रेट से इलेक्ट्रॉन से करंट जो पास हो रहा है उससे हमको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यही काउंटर में बताया हुआ है। ठीक है, उसका फिर मैंने एम लिखा है, एम तुम देख लो, प्रिंसिपल्स जो मैंने बताया है वही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, ये डायग्राम तुम्हें बनाना है, प्रिंसिपल, एम, ये सब फिगर जो बताया है मैंने, बॉम्बार्डमेंट वगैरह वो सब तुम्हें वैसे के वैसे लिखना है। इट इज़ आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। उसके बाद ये देखो कंस्ट्रक्शन मैंने पूरा बताया है, इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, और एक ग्राफ बताया है। ये ग्राफ क्या है, अप्लाइड वोल्टेज लगाना है और करंट। जैसे ही वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हम लोग, आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा कैटायन और एनायन का, और करंट फ्लो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। फिर कुछ समय के बाद अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा तो करंट फ्लो भी कांस्टेंट हो जाएगा।
उसको बोलेंगे प्लेट्यू रीजन। करंट फ्लो भी कांस्टेंट हो जाएगा और ये है प्लेट्यू रीजन, ये है ग्राफिकल पार्ट। उसके बाद ग्राफ होने के बाद ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना है हमको। एडवांटेजेस और लिमिटेशन। एडवांटेजेस क्या है? इट रिक्वायर्स लेस वोल्टेज। जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं कम वोल्टेज लगता है, ठीक है। जब तुम बाकी काउंटर्स पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसके लिए जो वोल्टेज लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, क्योंकि जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग जीएम काउंटर, उसमें 1000 वोल्ट लगाना पड़ता है वोल्टेज, ठीक है। तो लेस वोल्टेज लगाना पड़ता है इसमें, ये इसका एडवांटेज है। डिटेक्ट न्यूट्रॉन व्हेन गैस, और इससे हम लोग चार्ज पार्टिकल है न्यूट्रॉन डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो चार्ज्ड पार्टिकल जो हम लोग सिलेंडर के ऊपर से पास कर रहे हैं वो अगर न्यूट्रॉन पास कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन का डिटेक्शन इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन व्हेन द गैस इज रिप्लेस विद BF, लेकिन उसके लिए जो गैस रहेगी वो BF3 लेनी पड़ेगी हमको। BF3 अगर हम लोग गैस भरते हैं उस मेटालिक सिलेंडर के अंदर तो हम लोग ईजीली न्यूट्रॉन डिटेक्ट कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन डिटेक्ट कर सकते हैं। कब डिटेक्ट कर सकते हैं? जब हम लोग ये गैस भरते हैं तब। डिटेक्शन ऑफ हाई आयोनाइजिंग पावर, और ये जो काउंटर है इसमें इसका हाई आयोनाइजिंग पावर है, बहुत ज़्यादा हाई आयोनाइजिंग पावर है। मतलब जो चार्ज पार्टिकल जो पास करेंगे हम लोग इस सिलेंडर के अंदर उसकी कैपेसिटी कैसी है? बहुत हाई आयोनाइजिंग है, बहुत ज़्यादा आयोनाइज क्रिएट करने की कैपेसिटी है उसके अंदर, इस काउंटर की कैपेसिटी है। अब डिटेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन गैस, और इससे हम लोग इस काउंटर से हम लोग अल्फा पार्टिकल भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एक तो न्यूट्रॉन डिटेक्ट कर सकते हैं जो बाकी काउंटर डिटेक्ट नहीं कर सकते, बाकी काउंटर न्यूट्रॉन डिटेक्ट नहीं कर सकते, अल्फा पार्टिकल भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ही काउंटर है जो अल्फा पार्टिकल भी डिटेक्ट करता है और न्यूट्रॉन भी डिटेक्ट करता है। लेकिन अल्फा डिटेक्ट करना है तो हमें उसके अंदर कौन सी गैस फिल्ड करनी पड़ेगी? H2 फिल्ड करनी पड़ेगी। अगर न्यूट्रॉन डिटेक्ट करना है तो हमको उसके अंदर BF3 गैस फिल्ड करनी पड़ेगी। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब लिमिटेशन क्या है? इट कैन नॉट डिटेक्ट लो आयोनाइजिंग पार्टिकल। अब जो लो आयोनाइजिंग रेज है, जैसे बीटा हो गई, गामा हो गई, ये लो आयोनाइजिंग है पार्टिकल, तो इनको डिटेक्ट नहीं करता ये चैम्बर, ठीक है। ये चैम्बर सिर्फ अल्फा पार्टिकल को ही डिटेक्ट करता है, ये बीटा गामा पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो लो आयोनाइजिंग है, उनकी कैपेसिटी कैसी है? लो आयोनाइजिंग है। व्हेन डिटेक्ट वन पार्टिकल रिक्वायर्स टाइम फॉर अनदर, अगर इसमें क्या है, थोड़ा रेस्ट टाइम, ये इंस्ट्रूमेंट जो काउंटर है वो कुछ पीरियड का रेस्ट टाइम लेता है। आफ्टर अगर एक पार्टिकल को डिटेक्ट कर लिया, एक बार वर्किंग हो गई तो कुछ समय उसे रेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद वो नेक्स्ट पार्टिकल डिटेक्ट करता है, तो कुछ समय का रेस्टिंग पीरियड लगता है, तो वो ही इसका एक लिमिटेशन है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वाला काउंटर ख़त्म हो गया। जैसे ये आयोनाइजिंग काउंटर देख लो फिर से एक बार, यहाँ तक। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग GM काउंटर पढ़ेंगे। ओके।